नमस्कार बच्चों। आज हम आप लोगों को अलंकार के बारे में बताएंगे। अलंकार, जैसा कि आपने ये शब्द सुना होगा, बहुत सारे दुकानों पर स्वर्ण अलंकार मंदिर लिखा रहता है। तो अलंकार का मतलब होता है आभूषण या गहना। जिस तरह से मनुष्य अपने आप को सुंदर दिखने के लिए, सुशोभित दिखाने के लिए, अच्छा लगने के लिए अनेक प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करता है, उसी तरह से कवि लोग भी अपनी रचनाओं को सुंदर या उसमें चमत्कार पैदा करने के लिए अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो आज हम सब लोग अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं अलंकारों के बारे में। तो आज हम आप लोगों को अलंकार के बारे में बताएंगे। अलंकार का मतलब है आभूषण या गहना। जिस तरह से मनुष्य अपने आप को सुंदर दिखने के लिए, अपने आप को सजाने के लिए, संवारने के लिए, समाज में अच्छा दिखाने के लिए अनेक प्रकार के गहनों का, आभूषण का प्रयोग करता है, उसी तरह से कवि भी अपनी रचनाओं में आकर्षण पैदा करने के लिए, चमत्कार पैदा करने के लिए अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। सबसे पहले हम शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के मुख्य भेद हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार के बारे में, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, अर्थात जहाँ एक ही व्यंजन वर्ण कविता में बार बार आता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। वर्ण जो है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। अब हम अनुप्रास अलंकार के उदाहरण देखेंगे। कल कानन कुंडल मोर पखा, उर्पय बनमाल विराजती है। इस पंक्ति में क वर्ण की आवृत्ति हुई है, अर्थात क वर्ण बार बार आया है। दूसरा उदाहरण, मुदित महिपति मंदिर आए, यहाँ म वर्ण की आवृत्ति है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ त वर्ण की आवृत्ति हुई है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इस काव्य पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति हुई है। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। यमक का अर्थ है युग्म अथवा जोड़ा। कविता में जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं, किंतु हर बार उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार के उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द के दो अर्थ हैं। पहले घटा का अर्थ है काले बादल, दूसरी घटा का अर्थ है घटना या कम होना। आसमान में जो काले बादल थे, उनको अपने कालिमा पर बहुत घमंड था, लेकिन जैसे ही आकाश में तारे निकले, उनका घमंड घट गया। दूसरा उदाहरण है, कहें कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। यहाँ पर बेनी शब्द दो बार आया है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हैं। पहले बेनी का अर्थ है कवि का नाम, कवि बेनी प्रसाद, और दूसरे बेनी का अर्थ है चोटी या सिर का जूड़ा। तीसरा उदाहरण, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। यहाँ कनक शब्द दो बार आया है और दोनों बार इसके अर्थ अलग हैं। पहले कनक का अर्थ है धतूरा, जिसको खाने से नशा हो जाता है। दूसरे कनक का अर्थ है सोना, जिसे पाने के बाद आदमी जो है पागल हो जाता है। अगला उदाहरण है, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। यहाँ कुल शब्द जो है दो बार आया है। पहले
खगकुल, कुल का मतलब है समूह या झुंड। दूसरे कुल का अर्थ है कलरव करना, आवाज़ करना या ध्वनि करना। अब हम श्लेष अलंकार के बारे में जानेंगे। श्लेष का मतलब है चिपकना। कविता में जहाँ एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। या हम इसको इस तरह कह सकते हैं, जहाँ एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हों वहाँ श्लेष होता है। श्लेष अलंकार के उदाहरण हैं रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। मोती के अर्थ में उसकी चमक, मनुष्य के अर्थ में उसकी इज्जत और चूने के अर्थ में उसका जीवन। दूसरा उदाहरण चरण धरत चिंता करत, चितवत चारिहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुवर्ण के 3 अर्थ हैं। कवि के अर्थ में सुंदर वाण, अच्छे अच्छे शब्द। कवि जब अपनी रचना करता है तो उसमें उसे अच्छे अच्छे शब्दों की, वाणों की तलाश रहती है। व्यभिचारी यानी जो दुष्ट व्यक्ति है वह हमेशा सुंदर वर्ण वाली सुंदर सुंदर स्त्रियों को खोजता रहता है। चोर के अर्थ में सुवर्ण का मतलब है स्वर्ण या सोना। चोर जब चोरी करने के लिए निकलता है तो वह सोने की तलाश करता है, इसलिए यहाँ पर सुवर्ण के 3 अर्थ हैं। अगला उदाहरण है मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियाँ। यहाँ कलियों के 2 अर्थ है। फूल पहला है फूल के खिलने के पूर्व की अवस्था। दूसरा कलियों का अर्थ है यौवन अर्थात युवावस्था के पहले की अवस्था। तो ये था आपका शब्दालंकार। अब हम अर्थालंकार की तरफ चलते हैं। अर्थालंकार का मतलब होता है कविता में जहाँ अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किए जाते हैं वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के जो मुख्य भेद हैं वह हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। सबसे पहले हम उपमा अलंकार के बारे में जानेंगे। उपमा का अर्थ है समानता। जहाँ किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा प्राणी के गुण और धर्म, स्वभाव और शोभा को व्यक्त करने के लिए उसी के समान किसी दूसरे प्रसिद्ध गुण धर्म वाले व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी से समानता की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे चाँद सा सुंदर मुखड़ा, यहाँ पर सा शब्द का प्रयोग है इसलिए उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब हम जानेंगे कि उपमेय किसे कहते हैं। जिसकी उपमा दी जाती है अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है उसे हम उपमेय कहते हैं। जैसे चाँद सा सुंदर मुखड़ा में मुख जो है उपमेय है। उपमान वह प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति जिससे उपमेय की समानता प्रकट की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। जैसे चाँद जो है वह उपमान है। इसका तीसरा भाग साधारण धर्म। उपमेय और उपमान के समानता को या गुण को व्यक्त करने वाले शब्द को साधारण धर्म कहते हैं। इस उदाहरण में सुंदर शब्द जो है वो साधारण धर्म है। वाचक शब्द जिन शब्दों की सहायता से उपमेय और उपमान में समानता प्रकट की जाती है और जिससे उपमा अलंकार की पहचान होती है। तो जैसे इस अलंकार में सा शब्द जो है वह वाचक शब्द है। जैसे सा, सी, सम, के समान इत्यादि जो है वाचक शब्द कहलाते हैं। उपमा अलंकार के उदाहरण हाय फूल सी कोमल बच्ची,
हुई राख की ढेरी, यहाँ सी शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए उपमा अलंकार है। यहाँ फूल जो है उपमान, बच्चे उपमेय, कोमल साधारण धर्म तथा सी वाचक शब्द है। अगला उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला, अर्थात पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, यहाँ सा शब्द का प्रयोग है, इसलिए उपमा अलंकार है। जो नत हुआ वह मृत हुआ, ज्यों वृंत से झरकर कुसुम, ज्यों शब्द का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगला अलंकार हम देखेंगे रूपक अलंकार। कविता में जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार के उदाहरण हैं चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ चरण और कमल में कोई अंतर नहीं दिखाया गया है। चरण, लेकिन चरण कभी कमल नहीं बन सकता। उपमेय चरण और उपमान कमल, दोनों को एक करके दिखाया गया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लइहों, यहाँ चंद्रमा उपमेय और खिलौना उपमान का आरोप है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन में रूपक अलंकार है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट उषा नागरी, इसमें अंबर पनघट, ताराघट और उषा नागरी में रूपक अलंकार है। अगला अलंकार हम देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। कविता में जहाँ तनु, मनु, मानो, जानो, मानहु, जानहु इन शब्दों का प्रयोग आता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, यहाँ ज्यों शब्द का प्रयोग है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, मानो शब्द का प्रयोग है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। निर्धन के धन सी तू आई, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जन लूटी, जनु शब्द का प्रयोग है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला अलंकार मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में जहाँ प्रकृति को या जड़ वस्तु को हम मानव के जैसा, मनुष्य के जैसा बर्ताव करते हुए, व्यवहार करते हुए दिखाते हैं, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ यानी बादल बहुत बन ठन कर आए हैं, सज करके आए हैं, संवर करके आए हैं, जो मनुष्य के जैसा आचरण कर रहे हैं। अगला उदाहरण दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, आसमान से मेघ को, बादलों को उतरते हुए दिखाया गया है, वो सुंदरी सी परी के समान आसमान से धीरे धीरे नीचे उतर रही है। अगला उदाहरण सागर के ऊपर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान, यहाँ सागर के ऊपर लहरें जो हैं नाच नाच करके मधुर गीत गा रही हैं, मनुष्य के जैसा व्यवहार कर रही हैं। अगला उदाहरण है कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं, तो यहाँ कलियां का दरवाज़ा खोलना या झुरमुट में मुस्कुराना ये मनुष्य जैसा कार्य है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अगला अलंकार हम देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, इसमें दो शब्द हैं, अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। उक्ति का मतलब कथन, कहने का मतलब है जहाँ किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, अर्थात असंभव बात को संभव करके दिखाया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है।
उदाहरण है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे जाए पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अर्थात राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर जा रहे थे, सामने नदी आई, राणा सोच रहे थे कि उस पार हम कैसे जाएं, ऐसा सोच ही रहे थे तब तक चेतक नदी के उस पार चला गया। दूसरा उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। यानी हनुमान के पूंछ में अभी आग लगी ही नहीं है कि इसके पहले ही सारी लंका जल गई और सारे राक्षस वहाँ से भाग गए। यहाँ जो है असंभव को संभव करके दिखाया गया है। देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगरी को स्वर्ग से मिलते हुए दिखाया गया है, स्वर्ग में जाकर के वो मिलने जा रही है, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरत न टारा। यहाँ पर धनुष उठाने की बात कर रहे हैं कि 10,000 राजा मिलकर एक धनुष को उठा रहे हैं, लेकिन वो जरा सा टस से मस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो हमें उम्मीद है कि आप सबको अलंकार समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।